फ्री में ये 2 ठो दिए थे, एक ये एक और है, 2 ही ना। तो जैसे इस टाइप का हम बतला चुके हैं, 2 आदमी रहे, 3 आदमी रहे, जितना भी आदमी रहे, मान लो 10 आदमी को काम करने के लिए रखते हैं, तो 10 आदमी को काम करने के लिए रखेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो हर एक आदमी अपना अपना काम करेगा, सब काम को जोड़ देंगे। जैसे मान लो हम 10 आदमी को रखते हैं, तो पहला आदमी एक दिन में काम किया है, तो मान करके चलो 100 किलोग्राम वाला कोई पिंड है, या मिटाने वाला लोग, या सबसे अच्छा उदाहरण जो तुरंत समझोगे, ये यहाँ से यहाँ, ये मीटर 10 मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ 10 मीटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 10 30, यानी ये 100 मीटर हुआ। हर एक गैपिंग, ये खाली स्थान 10 मीटर दूर है। ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, सब सरल रेखा के बीच में 10 मीटर की दूरी है। तो ये ए बी मान लो ये रोड है, ठीक है। कितना मीटर का रोड है? 100 मीटर। तो 100 मीटर का रोड है। 10 मीटर करके 10 बार, तो ए से बी तक की दूरी 100 मीटर। ये 100 मीटर का रोड बनाना है, तो एक काम हो गया। इस काम में मान लो हम 5 आदमी को लगाते हैं, तो कुल मजदूर इसमें 5 है, समझा? ये 5 मजदूर, अगर मान लो ये एक काम कर रहा है, तो मान लेते हैं 10 दिन में काम पूरा हो जाता है। कौन सा काम? तो 100 मीटर का रोड बनाने वाला काम। तो कुल 5 मजदूर है, कार्य पूरा हो रहा है 10 दिन में। तो 10 दिन 5 मजदूर लगातार काम किया ना जी। तो 10 दिन में 5 मजदूर 100 मीटर का रोड बनाता है, यानी 100 मीटर रोड की लंबाई है ए से बी तक। इसको बनाने के लिए हमें 5 मजदूर अगर भर्ती करते हैं तो 10 दिन समय लेता है, समझ गया? तो देखो, चूंकि 5 म से मजदूर 100 मीटर रोड कितना दिन में बनाता है? 10 दिन में। 10 दिन में। इसीलिए 5 मजदूर ही 5 मजदूर 10 दिन में कितना मीटर का रोड बनाता है? 100 मीटर। 100 मतलब मीटर का रोड बनाता है। तो पहला दिन काम करेगा, दूसरा दिन काम करेगा, तीसरा दिन, इस तरह 5 मजदूर 10 दिन काम करेगा, तो 100 मीटर का रोड बन रहा है। तो 5 मजदूर 10 दिन में 100 मीटर का रोड बनाता है। तो एक के दिन काम करेगा तो 100 मीटर से बहुत कम रोड बनाएगा। इसका मतलब 5 मजदूर एक दिन काम करेगा तो एक दिन में कितना रोड बनेगा? तो 10 दिन में 100 मीटर। इसलिए एक दिन में एक नियम से 100 मीटर बटा 10,
बराबर कट करके 10 दैन 100 10 मीटर हुआ। जी जी तो 5 मजदूर एक दिन में 10 मीटर रोड बना रहा है। तो 10 मीटर हो गया, इतना रोड बना रहा है। जी 5 मजदूर एक दिन में 10 मीटर रोड, तो इतना हम लोग 10 मीटर माने हैं। इसका मतलब इतना भी बाकी है बनाना। तो इसमें तुमको 5 मजदूर लगा है। रोड की लंबाई कितना है? 10 जो बनाया एक दिन में 10 मीटर रोड बनाया, तो दूसरा दिन फिर 10 मीटर, तीसरा दिन फिर 10 मीटर, इस तरह 10वां दिन ये 10 मीटर और 10वां दिन ए से बी तक का रोड कंप्लीट हो जाएगा। जी तो अब यहाँ सोचो 5 मजदूर 10 मीटर का रोड बनाता है एक के दिन में, तो दूसरा दिन ये फिर 10 मीटर का बनाएगा, तीसरा दिन फिर 10 मीटर का बनाएगा। कहने का अर्थ 5 मजदूर एक साथ काम करता है तो 10 मीटर का रोड एक दिन में बनता है। तो 5 मजदूर एक दिन में 10 मीटर का रोड बनाता है। इसीलिए एक मजदूर एक दिन में तो 5 मजदूर 10 मीटर बनाता है, तो एक मजदूर घट गया तो कम बनाएगा। जी इसका मतलब 10 बटा 5 मीटर बनाएगा। जी समझ रहे हो? जी तो एक मजदूर डैश दिया है, इसका मतलब एक दिन में 10 मीटर बटा बटा 5 बटा 5 5, एक नियम यहाँ भी काम करेगा, जी बराबर 2 2 मीटर। तो हम कह सकते हैं एक दिन में एक मजदूर 2 मीटर रोड बनाता है। तो एक दिन में एक मजदूर के द्वारा किया गया काम 5 मजदूर खट रहा है, जो दूसरे मजदूर के द्वारा 2 मीटर बनाया जाएगा। एक मजदूर 2 मीटर बनाएगा, मान लो यहाँ तक ही 10 मीटर है, यहाँ तक मान लो 2 मीटर हुआ, दूसरा मजदूर यहाँ तक 2 मीटर, 2 मीटर के हिसाब से 5 मजदूर 10 5 दूनी 10 मीटर बनाएगा। तो एक दिन का 5 मजदूर का काम जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ मान लो डी बिंदु है, ये ए से डी तक 10 मीटर बनाया, तो एक मजदूर के हिसाब में कितना काम पड़ा? 2 मीटर का पड़ा। जी तो 5 मजदूर के द्वारा एक दिन में किया गया काम अगर जोड़ेंगे तो 2 मीटर जोड़ 2 मीटर, एक मजदूर के द्वारा किया गया काम 2 मीटर, दूसरे मजदूर के द्वारा काम किया गया 2 मीटर, तीसरे मजदूर के द्वारा काम किया गया 2 मीटर, इसीलिए और इसी तरह चौथा 5वां मजदूर के द्वारा 2 मीटर 2 मीटर। जी तो 5 मजदूर अपने अपने हिस्सा का काम एक दिन में करेगा तो 2-2 मीटर रोड बनाएगा। तो एक दिन में 5 मजदूर के द्वारा 2 मीटर को 5 बार जोड़ेंगे प्रत्येक मजदूर के द्वारा, तो 10 मीटर का रोड बना। तो तू लोग इस टाइप के हिसाब में पहले एक दिन का काम निकाल लो। अगर मान लो 3 आदमी काम करने के लिए आया है, तो 3 आदमी कोई काम करने के लिए आया और 3 आदमी काम करता है तो 5 दिन में काम समाप्त होता है। इसका अर्थ है 3 आदमी एक दिन में अपने अपने हिस्सा का काम किया। तो इस टाइप के हिसाब में एक दिन का काम निकाल लो हर एक व्यक्ति का, और एक दिन में सब मिल करके कितना काम करता है सब काम को जोड़ दो। जैसे 5 मजदूर में पहला मजदूर 2 मीटर बनाएगा, तो पहला मजदूर के द्वारा किया गया एक दिन का काम बराबर 2 मीटर, दूसरे मजदूर के द्वारा किया गया एक दिन का काम बराबर 2 मीटर, इस तरह तीसरे मजदूर के द्वारा एक दिन का काम किया गया 2 मीटर, चौथे मजदूर के द्वारा 2 मीटर और 5वें मजदूर के द्वारा 2 मीटर। इसीलिए सब मजदूर को जोड़ो, तुम कुल मजदूर 5, 5 मजदूर के द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर सब 2-2 मीटर, 5 का जोड़ेंगे काम तो 10 मीटर होगा। तो प्रत्येक मजदूर का या प्रत्येक व्यक्ति का एक दिन का काम निकाल लो और सब मजदूर का एक दिन का काम जोड़ दो, जो कितना काम किया।
समझा? जी अगर मान लो ये और अच्छा से समझोगे, ये इसलिए जरूरी है, इस टाइप के हिसाब में यही सब अच्छा से जान लोगे ना तो हिसाब मजबूत हो जाता है। खाली सोचने का तरीका इसमें रखना है। जो मजदूर बढ़ेगा, समय घटाएंगे तो मजदूर बढ़ेगा, समय बढ़ाएंगे तो मजदूर कम कर देंगे। तो जैसे इसी हिसाब को अब डायरेक्ट देखो, ए किसी काम को 3 दिन, बी उसी काम को 6 दिन और सी उसी काम को 9 दिन में करता है, अलग अलग। तो सबका एक दिन में कितना काम करता है ये निकाल लेंगे। जैसे इसको लिखेंगे ए 3 दिन में, क्लियर है ना हिसाब से, ए किसी काम को 3 दिन, जी बी उसी काम को 6 दिन, सी उसी काम को 9 दिन में करता है। इसका अर्थ हुआ ए किसी काम को 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है ये निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ए 3 दिन में एक कार्य करता है, इसीलिए ए एक दिन में कम काम करेगा कि अधिक? कम कम। जी तो 1/3, दाहिना ऊपर और बायां नीचे, एक एक नियम काम करेगा यहाँ। जी और कहाँ एक एक नियम नहीं काम करेगा ये समझा तू लोग? जी तो यही दोनों मेन चीज याद रखना है। समय और काम में पहले एक एक नियम काम करेगा कि मजदूर अगर बढ़ेगा घटेगा तो उसके अनुसार कब गुना करेंगे कब बटा करेंगे वो टेक्निक आना चाहिए, है इसी बात। जैसे 3 दिन में एक ठो काम कोई करता है तो एक दिन में तो और कम करेगा, कितना? तो 1 दाया ऊपर बाया नीचे 1/3 भाग कार्य, यानी एक काम का तीसरा भाग हुआ। इसका मतलब एक दिन में करेगा तो एक दिन का कार्य निकल गया। तो लिखेंगे अतः एक के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में कार्य किया गया कार्य कार्य बराबर 1/3 भाग, कार्य 1/3 भाग कार्य। अब ए का निकाल गया, जी। अब बी का निकालो। बी उसी काम को, काम बदलेगा तब न अधिक कम टाइम लगेगा। एक ही तरह का काम है जिसको बी 6 दिन में करता है, यानी ये बी 6 दिन में एक काम करता है। तो इसको लिखेंगे ए का निकाल लिए, एक दिन में कितना काम करेगा लिखेंगे। अब बी 6 दिन, 6 दिन में एक कार्य करता है, इसीलिए बी एक दिन में 6 दिन में एक काम करता है। तो एक दिन में 1/6 भाग काम, यानी एक काम का 6 भाग करेगा, इसलिए एक दिन में 1/6 भाग कार्य करेगा। तो अब बी का भी निकल गया, एक दिन में बी एक दिन में पढ़ेंगे ना, अतः बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/6 भाग हुआ। अब बी का निकल गया, जितना रहे सब का एक दिन में निकालते जाओ। ऐसा ना जो 10 ठो दे दे तो हड़बड़ा जाओगे। जितना आदमी रहे सब का एक दिन का काम निकालते जाएंगे, ठीक है। अब देखो सी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो पुनः सी 9 दिन में करता एक कार्य करता है, इसीलिए सी एक दिन में और कम करेगा 1/9 एक एक नियम से, यानी एक काम का 9वां भाग करेगा, 1/9 भाग कार्य करेगा। इसको लिखेंगे अतः सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/9 एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/9 किया गया कार्य बराबर 1/9 भाग।
अब तीनों का एक दिन में तीनों कितना कितना काम करेगा ये निकल गया। जी। चलो पहले इसको उतारो। इतनी बात को तू लोग समझ गया। तीन व्यक्ति है तो तीनों के द्वारा एक दिन में किए हुए कार्य निकाल लेंगे। अगर दो व्यक्ति पर रहे तो दो के द्वारा एक दिन में अलग अलग कितना काम किया गया इसको जोड़ देंगे। 10 व्यक्ति रहे तो 10 के द्वारा एक एक दिन में प्रत्येक दिन कौन व्यक्ति कितना काम किया। तो 10 आदमी है तो 10 आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया काम ये निकाल लेंगे। तो 3 व्यक्ति ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/3 भाग। देखो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/3 भाग। बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/6 भाग। सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/9 भाग। यहाँ तक आ रहा है ना जी। तो तीनों का जोड़ देंगे यानी लिखेंगे अतः एक के द्वारा ए बी एवं सी सी के द्वारा किया किया गया गया कार्य कार्य एक दिन में किया गया कार्य किया गया कार्य 1/3 बराबर ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जोड़ बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जोड़ सी सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/3 भाग। तो पहले ए का जोड़ेंगे 1/3 भाग। जोड़ लो। चलो 1/3 भाग कार्य जोड़ बी के द्वारा 1/6 1/6 भाग प्लस सी के द्वारा 1/9 1/9 भाग। तो इतना देने पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। सबको कोष्ठ में लिख करके अंत में लिख दो इतना भाग कार्य। इतना समझा। जी। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 6 9 का लघुत्तम निकालोगे 3 6 9 18 होगा। 3 3 1 3 3 दूनी 6 3 3 3 दूनी 6 18। भिन्न जोड़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं ही होना चाहिए। आता है ना। जी। 18 में 3 से भाग देंगे 6 6 1 6 3 हुआ। जी। यहाँ 2 होगा जी। भाग कार्य। तो 6 3 9 2 11/18 भाग कार्य। अब ध्यान दो तो ए बी एवं सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तीनों के द्वारा मिल करके एक दिन में तीनों का काम जोड़ दिए तो 11/18 भाग कार्य हुआ। जी। हुआ ना। जी। इसका मतलब ये भी तो हुआ ए बी एवं सी 11/18 भाग कार्य एक दिन में करता है। ऐसे भी बोल सकते हैं। जी। या ए बी एवं सी के द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य 11/18 भाग है। जैसे लिखो तो इसमें हमको पूछ क्या रहा है। अगर यदि तीनों एक साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा दिन पूछ रहा है। तो दिन को तू अंत में दे दो। जो पूछ रहा है आंसर में नियम मान करके चलो उसको अंत में लिखेंगे। तो इसको अंत में लिखने के लिए दिन को अंत में काम को पहले लाने के लिए इसको लिख सकते हैं चूंकि ए बी एवं सी एक साथ मिलकर 11/18 भाग कार्य करता है। कार्य 11/18 भाग कार्य ए बी एवं सी एक दिन में करेगा। जी। एक दिन में नहीं ये काम करता है। तो इसको कार्य ये भाग 11/18 भाग कार्य को पहले लिख दिए दिन को आगे कर रहे हैं तो लिखेंगे ए बी एवं सी
11/18 भाग कार्य एक दिन में करते हैं, लिख सकते हैं ना। जी जी तो ए बी एवं सी एक साथ मिल गया, एक साथ मिल करके 11/18 भाग कार्य एक दिन में करता है, जी एक दिन में करता है। इसीलिए ए बी एवं सी, इसका अर्थ क्या हुआ, इसके ऊपर पढ़ो, ए बी एवं सी एक साथ मिलकर। कैसे पढ़ेंगे समझा। जी तो ए बी एवं सी एक साथ मिलकर एक कार्य कितना दिन में करेगा, तो एक एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे, 1/11/18। अब याद करो इसको कैसे तोड़ेंगे, 18/11 तो ये हो जाएगा 18/11 दिन में करेगा। करेंगे। 3 ठो बहुवचन ना, जी तो लिख सकते हैं, अतः ए बी एवं सी मिलकर एक साथ एक कार्य कहो, या एक भाग कार्य का मतलब पूरा काम। जी तो एक कार्य कितना हुआ, 18/11 दिन। भाग दोगे ना तो 18 के 11 7 18, 1.7/11 भागा देने पर इतना आएगा, इतना दिन में करेंगे। करेंगे। तीनों मिल जाएगा। जी एक काम कितना दिन में होगा, 18/11 दिन या 1.7/11 दिन में होगा। यही न पूछ रहा है, तीनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। जी समझा इसको। चलो ये उतारो, अगला हिसाब जो हम टास्क दिए थे ये लो। इसको तू सब आदमी समझ गया जी। चलो होम टास्क का अगला वाला बोलो। 2 ठो दिए थे ना। बोलो तो। किसी काम को किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी कार्य को 60 दिन में बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करता है। लेकिन 5 दिन बाद बी बीमार पड़ जाता है। तो बतावे बचे हुए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इस हिसाब को तू लोग समझा। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, कहने का मतलब ए अकेले जी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, यानी अलग अलग। ए को दिया जाए कोई काम करने, तू कहेगा हम 40 दिन में कर देंगे। बी को बुलाया जाता है, उसी काम को दिखलाया जाता है, कहता है हम 60 दिन में करेंगे। तो ए से करेंगे तो 40 दिन में करेगा, बी से करेंगे तो 60 दिन में करेगा। अगर दोनों को हम लोग रख ले तो दोनों मिल करके काम करो, तब तो जल्दी होगा।
जी तो दोनों अगर मिल जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। दोनों को रख लिए तो दोनों ए और बी 5 दिन तक यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करता है, यदि कह दीजिए, हाँ, दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करता है, लेकिन 5 दिन बाद बी बीमार पड़ जाता है। 2 लेबर में से काम तो शुरू किया, 5 दिन तक काम करना एक साथ किया, इसके बाद एक को जो है बीमार पड़ गया, तो कुछ काम बच रहा है। जी तो बतावे कि शेष कार्य, शेष मतलब बचे हुए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बचे हुए कार्य, इसका मतलब काम बच गया है, जी 2 में से 1 लेबर चला गया, तो अब 1 ठो लेबर एक को न करना होगा। जी तो इसका अर्थ ये हुआ दोनों लेबर 5 दिन तक साथ कार्य किया न जी, तो 5 दिन तक कितना काम हुआ ये काम पहले निकाल लेंगे। जैसे मान लो ए है, ये बी है, तो काम क्या है, ये करता है तुमको 40 दिन में, अभी 60 दिन में करता है। मान लो काम ये है 120 अंडा को छीलना है। बॉइल्ड अंडा को लोग छील कर खाता है ना, तो अंडा जैसा भी हो, लेकिन ये कहता है हमको 40 दिन में 120 अंडा हम छील करके देंगे। समझ गया? बी कहता है हम 120 अंडा को छीलने में 60 दिन लगेंगे। तो सुनने में थोड़ा दिन बहुत हो गया, 40 दिन में 120 अंडा, इसको उदाहरण दे रहे हैं हम, इसको मिनट कर रहे हैं, 40 मिनट, इसको 60 मिनट। एक का कथन है 120 बॉइल्ड अंडा हम लोगों के पास है, किसी के पास है। ये अंडा छिलवाने के लिए 2 आदमी को बुलाता है, ए और बी को। ये कहता है हम 40 मिनट में 120 अंडा छील देंगे। बी कहता है हम 60 मिनट में 120 अंडा। दोनों अलग अलग समय लिया। तो जिसका अंडा था बोला तू दोनों आदमी मिल करके अंडा छीलो तो कम समय में हो जाएगा। दोनों को रख लिया, ठीक। दोनों काम करना शुरू किया, लेकिन 5 मिनट के बाद, इसमें है ना 5 दिन, तो दिन को हम लोग देखो मिनट में बदल दिए। तो 5 मिनट के बाद बीमार पड़ जाता, बी 5 मिनट में बीमार नहीं पड़ा, मान लो भाग गया जी या बीमार पड़ा, कुछ भी, बी बोला अब हम काम नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद बी चला गया, तो 5 मिनट के बाद बी बीमार पड़ गया या मान लो चला गया, तो 5 मिनट में के बाद चला गया, तो 5 मिनट तक ए और बी एक साथ मिलकर अंडा छीला। जी तो 5 मिनट में 120 में से कितना अंडा छीला दोनों आदमी। इसके बाद बच कितना गया, तो बचा हुआ अंडा बी भाग गया, एक को छीलना पड़ेगा। समझ रहा है जी? तो अब इसी में से निकालो, इसको भी क्वेश्चन के रूप में बदल देंगे, समझा देते हैं। ये बनाएंगे ये, तो लोग इसको बनाकर भाषा मिलाएगा, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। नहीं समझने पर कई बार पूछो। अब पूछ ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब समझ रहा है रे मुख्यमंत्री, तू समझ रहा है, तू राता, तू प्रिंस, तू लोग। तो ए और बी 5 मिनट में आखिर कितना अंडा छीला, तो ये निकालना होगा। जी तो ए 5 मिनट में कितना अंडा छीला, दोनों मान लो 9 बजे दिन में अंडा छीलना शुरू किया, तो इसका मतलब 9 बजे दिन में स्टार्ट किया, शुरू किया, काम शुरू किया, अंडा छीलने का काम शुरू किया। हाँ, 9 बजे दिन में ए और प्लस बी काम शुरू किया। 5 मिनट तक एक साथ काम किया, यानी 9:05 तक एक साथ
एक साथ अंडा छिला तो 5 मिनट छिला एक साथ। जी। तो 5 मिनट में 9 बजे से 9:05 तक ये कितना अंडा छिला। तो ये 120 अंडा को 40 मिनट में छील सकता है, या ये कहेंगे ये 40 मिनट में 120 अंडे छील लेते हैं, इसीलिए 1 मिनट में, इसीलिए 5 मिनट में। समझ रहा है बात को। एक काम करोगे, इसको इसी रूप में दे दिया तब इस हिसाब को बतलाएंगे। तो हिसाब को लिख लो, तो समझा रहे हैं तो इसी को आंसर के रूप में बदल देंगे। इसी तर्ज पर यह है, तू लोग इसको कल बना करके लाना। 1-2 ठो और दे देते हैं क्या। तो हिसाब को हम बदलने जा रहे हैं, तू लोग उतार, ये हिसाब रहने ही दो। इसका क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, लिखो तो। इसके लिए एक पृष्ठ छोड़ो न जी। इसको हम क्वेश्चन के रूप में दे दिए। तो ये 40 मिनट में 120 अंडे छील सकते हैं, 20-60 मिनट में उतने ही अंडे छील सकते हैं, यानी 120 है। यदि दोनों एक साथ मिलकर अंडे छीलना शुरू करते हैं दोनों, लेकिन 5 मिनट बाद भी चला जाता है, तो बतावे कि शेष बचे हुए अंडे ये कितने मिनट में छीलेंगे। तो देखो, अंडों की कुल संख्या 120 अंडों की कुल संख्या 120 बराबर 120। ए 40 मिनट में 120 अंडा छिल सकता है, छिल सकता है ना। तो चूंकि ए 40 मिनट में 120 अंडे छीलेगा, इसीलिए ए के सामने ये 2 ठो देंगे, तो इसका मतलब ए 1 मिनट में एक नियम से दाहिना ऊपर बायां नीचे 120/40 अंडे छीलेगा। तो काट करके 40 या 120, यानी 3 अंडे छीलेगा। इतना लिखने के बाद पूरा हिसाब पढ़ने पर यह है 5 मिनट तक यदि दोनों एक साथ मिलकर अंडे छीलना शुरू करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी चला जाता है, तो 5 मिनट दोनों एक साथ अंडा छीला, तो ए भी 5 मिनट छीला, उसी 5 मिनट में बी भी एक जगह बैठ करके ए 5 मिनट छीला, तो बी भी 5 मिनट, तो ए
1 मिनट में 3 अंडा छिलता है, इसीलिए 5 मिनट में 5 मिनट में 3 गुने 5 बराबर 3 15 गुने अंडे। 5 बराबर 15 अंडे छिलेंगे। जी 15 अंडे छिलेगा। इसको लिख सकते हैं, अतः ए के द्वारा 5 मिनट में छीले गए अंडे बराबर 15। कितना? तो 15 अंडा छिला। अब बी का निकालेंगे। बी 60 मिनट में उतने ही अंडे छिल सकते हैं, तो 1 मिनट में कितना और 5 मिनट में कितना? जी चूंकि बी 60 मिनट में 120 अंडे छिलता है, इसीलिए बी 1 मिनट में 120/60 बराबर 60 दूनी 120, 2 अंडा। इसको लिख सकते हैं, अतः बी द्वारा, तो 5 मिनट में न निकालना है, तो बी 1 मिनट में 2 अंडा छिलेगा, तो 5 मिनट में 2 पंचे 10, 5 से गुना कर देंगे तो सीधे लिख देते हैं। इसलिए बी 5 मिनट में 2 गुने 5 10 अंडे छिलेगा। अब दोनों मान लो 9 बजे अंडा बैठने के लिए छीला, ये अंडा छीलने के लिए बैठा, तो 9:05 तक 5 मिनट हो गया, तो 9:05 तक ए के द्वारा छीला गया अंडा, अंडों की संख्या 15। 9:05 तक बी अपने हिसाब में कितना छिला? 10। तो 15 10 25 अंडा 9:05 में छिला गया, तो टोटल अंडा है 120, जिसमें 25 छील लिया गया, तो बचा कितना? 120 में से अंडा में से 25 को घटा दो। 120 में से 25 गया, हाँ 95। अब 95 अंडा बच गया, अब बी भाग गया, तो एक ए को अकेले छिलना होगा। तो इतनी बात को समझा? लिखेंगे, अतः ए और बी के द्वारा 5 मिनट में छीले गए अंडों की संख्या बराबर ए कितना छिला है? ए के द्वारा 5 मिनट में छीले गए अंडे 15, के द्वारा 5 मिनट में छिले गए बी 5 मिनट में 10, 15 10 बराबर 25। यानी 25 अंडे। अतः बचे अंडे यानी 120 माइनस अतः बचे हुए बचे हुए अंडे 120 है टोटल, 25 छिला गया, बच गया 95 अंडे। अब ये 95 अंडा बी चला गया तो ये छिलेगा। तो यही कह रहा है प्रश्न में, मतलब 5 मिनट बाद बी चला जाता है तो बतावे कि बचे हुए अंडे ये कितने मिनट में छिलेगा। तो बचे हुए अंडे निकालेंगे, जो 95 बचा तो ए अब कितने मिनट में छिलेगा। तो निकालेंगे ए 120 अंडा 40 मिनट में छिलता है, इसीलिए 95 एक नियम से। समझ रहा है? यहाँ तक उतारो तो
इसमें से 95 अंडे बच गए कितने मिनट बाद? 5 मिनट के बाद 95 अंडे, 5 मिनट दोनों एक साथ काम किया। अब बी चला गया तो बच गया अकेले ए, तो लिखेंगे यहाँ पर अब बचे अंडे ए के द्वारा छीला जाएगा, यही ना? चूंकि ए को 95 अंडे छीलने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर गौर करो तो ए 40 मिनट में 120 अंडा छीलता है, तो ए 40 मिनट में 120 अंडा छिलता है। 120 अंडे अंडा हो गया एक वचन। सुनो, तुम लोग को आज हिंदी पढ़ाए हैं, उस समय था जी नहीं, तुम लोग से जस्ट पहले अंडा लिखा रहे। ये सब भी क्या के हिंदी का क्लास करो, कर ही रहे हो, चलो। जैसे अंग्रेजी में बतला रहे थे, हाँ याद है, लड़का जा रहा है। तो अब जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स, तो जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे एक छिपा है, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, लड़का जा रहा है, इसका मतलब एक लड़का जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन ए लग जाएगा, ए बुआ इज गोइंग। आज ही बतलाए थे, तू लोग नहीं था। अगर मान लो लड़का नहीं, एक से अधिक लड़के जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, तो एक से अधिक में बहुवचन हो गया, तो एक से अधिक है लड़का, तो एक से अधिक लड़का रहे तो हिंदी में लड़का का बहुवचन लड़के। दो लड़के नहीं, दो लड़का नहीं कहेंगे, दो लड़के। तीन लड़का नहीं कहेंगे, तीन लड़के। एक से अधिक होगा तो बहुवचन हो जाएगा लड़का का लड़के। तो तू लोग जो हम यहाँ देख रहे हो अंडे, ये बोलो अंडा लिखेंगे, ये तो बहुवचन हुआ, तो अंडा का बहुवचन अंडे। अंडे इस सब पर भी ध्यान देते हुए चलो, ठीक है। ये 40 मिनट में 120 अंडे छील सकते हैं। अंडे छील सकते हैं, छिलते हैं। देखो एक वचन छील सकता है, छील सकता है। अंडा बचा है 95, जी तो 40 मिनट में 120 अंडा छील सकता है। क्या ये लाइन को ऐसे ही लिखेंगे तो हिसाब बनेगा, इसीलिए 1 मिनट में कितना अंडा, जी यानी अंडा का आंसर बाद में आएगा। यहाँ अंडा में आंसर नहीं चाहिए, आंसर चाहिए बचे हुए अंडे कितने मिनट में छीले जाएंगे, यानी समय मांग रहा है। तो जो मांगा जाएगा हमेशा याद रखना, उसको अंत में लिखेंगे। तो इस लाइन को हम लोग सुधार सकते हैं कैसे, तो ए 40 मिनट में 100 अंडे छील सकता है, या ए 120 अंडा 40 मिनट में छील सकता है, ये बोलो, या ए 40 मिनट में 120 अंडा छील सकता है। बात है एक ही, खाली अंडा को उठाकर पहले रखो तो समय को आगे करो, समय को पहले रखो तो अंडा को आगे करो, अर्थ एक ही होगा। जैसे ए 40 मिनट में 120 अंडा छील सकता है, या ए 120 अंडे 40 मिनट में छिल सकते हैं। 40 मिनट में छील सकता है। छील सकता है। इसका अर्थ हुआ हमको आंसर किसमें चाहिए, कहता है बचा हुआ अंडा कितने मिनट में छीले जाएंगे। तो समय मांगा जा रहा है, दोनों लाइन में समय अंतिम में दूसरे लाइन में है। प्रश्न का आंसर जिसमें मांगा जाए समय में, तो समय को लास्ट में दो। अगर रुपया में मांगा जाए तो रुपया को लास्ट में दो। तो इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, इसका अर्थ हुआ। तो और इसी लाइन से हिसाब शुरू होगा। बचा हुआ तो लिखेंगे चूंकि ए
चूंकि ए 120 अंडे 40 मिनट में छील सकता है, इसलिए एक अंडा छीलने में तो और कम समय लगेगा। जी यानी एक नियम से 120 अंडे 40 मिनट में छील सकता है, इसलिए एक दाया बटा बाया बतला है ना एक नियम, तो 40 बटा 120 बटा 120 मिनट। ये काट करके होगा 40 का 40, 40 किया 120, यानी 1/3 मिनट में छील सकता है। आगे की बात को उतारते जाएंगे। 1/3 मिनट में छील सकता है। छील सकता है, चूंकि एक अंडे 1/3 मिनट में छील सकता है, इसीलिए 95 अंडे 95 अंडा बच रहा है, जी। इसीलिए 95 अंडे तो गुना हो जाएगा 1/3 गुने 95, तो कटेगा नहीं कटेगा, ये हो जाएगा तुमको 93, 3 तिया 9, 31 तिया 93, 31.2/3 मिनट। समझा? जी सेकंड में बदलोगे 31 मिनट, 2/3 मिनट को सेकंड में 60 से गुना करोगे, यानी 40 सेकंड आएगा। इतना ही आंसर हो गया तुमको। तो इसको भाषा में लिख लेंगे या सेकंड में बदल ही लो। समझा ना? रुक जाओ, अभी नहीं उतारो। इतना तक तू लोग समझा? देखो प्रश्न उतार लिया है ना? तो अब फाइनल लाइन लिखेंगे ए, अतः ए 95 अंडे 31.2/3 मिनट में छील सकता है। ये वाला अभी नहीं उतारा है तू लोग? ये वाला उतार लिया है तो हम बेकार ही इसको हम लोग लिख सकते हैं। अतः ए 95 अंडे 31.2/3 मिनट में छील सकता है। 95 अंडे को अतः ए के द्वारा 95 अंडे छीलने में लगा समय बराबर 31.2/3 मिनट। इतना हुआ जी आंसर। लेकिन अगर मिनट और सेकंड में पूछे तो इतना मिनट को हम लोग सेकंड में कैसे, मतलब देखो 31 मिनट जोड़ 2/3 मिनट, इसका अर्थ हुआ ये मालूम है। जैसे तू लोग ये बतलाओ 2.1/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये मालूम है, इसको लिख सकते हैं 2 जोड़ 1/3। नहीं मालूम है तो हम बतलाएंगे। सबको मालूम है? कोई बात नहीं। तो
तो अब इसको सेकंड में बदल ही लो। इसको हम लोग लिखेंगे 31 मिनट जोड़ 2/3 मिनट तो ये भिन्न को सेकंड में बदल लो 2/3 मिनट, तब क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आखिर 2/3 मिनट कितना सेकंड हुआ। प्रिंस तुमको ये मालूम है? जी। तो चलो 31 मिनट 2/3 मिनट कितना सेकंड होगा, ये कैसे समझोगे? तो इसको अलग से हम लिख देते हैं, हिसाब में नहीं उतारना है, अलग से उतार लेना। देखो 2/3 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो मिनट और सेकंड में क्या संबंध है? तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 2 मिनट बराबर 60 गुने 2 सेकंड यानी 120 सेकंड, 3 मिनट बराबर 60 गुने 3 यानी 180 सेकंड। तो इसका अर्थ हुआ चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए 2 मिनट में एक पर ऑलरेडी निकला हुआ है। एक नियम में एक पर निकालता है तो इस पर अनंत तक निकाल सकते हैं। जैसे 1 अमरूद का दाम 60 रुपया, तो 2 अमरूद का दाम 60 गुने 2 रुपया, 3 अमरूद का दाम 60 गुने 3 रुपया, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 60 गुने 2 सेकंड यानी 120 सेकंड हमको निकालना है 2/3 मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए 2/3 मिनट में तो 60 गुने 2/3 सेकंड, कट गया 3 को 60 20 गुने 2 बराबर 20 दूनी 40 सेकंड। समझ गया? तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा? 40 सेकंड। 40 सेकंड। तो 31 मिनट में 40 सेकंड तो नहीं जुटेगा, यहाँ मिनट है यहाँ सेकंड, तो अंतिम रूप से इसको ऐसे लिखेंगे 31 मिनट और 40 सेकंड। आंसर समझा तू लोग? तो देखो इसका आंसर क्या हो गया? A के द्वारा 95 अंडे छीलने में लगा समय बराबर 31 मिनट 40 सेकंड। हिसाब को शुरू से अंत तक समझा? अब अगले पार्ट में ये जो तुम लोगों का बच रहा है हिसाब, ये इसको मिटा करके ये जो लिखे थे वो वाला अगले पार्ट में बतलाएंगे, ठीक है?